हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मैंने आपको करवा दिया था वन शॉट में। अब बारी है नरेटिव ऐसे की। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुरंत के तुरंत बस एक कोट सुन लो यार कि यार यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इस टाइम आप मेहनत कर रहे हैं यार, लगे रहो, क्योंकि यार सुनहरा सवेरा लाना है तो रातों की नींद तो जाती है। तो विद दिस कोट लेट्स स्टार्ट द नरेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेड ऐसे को प्लीज़ वीडियो देख लेना। अब नरेटिव ऐसे का हम देख लेते हैं। ये डी पार्ट में आया था 2020 के पेपर में। इसको आप एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आगे काम आने वाला है ये, ठीक है। इसको एक बार ही पढ़ लेना अच्छे से। अब मैंने जैसे आर्ग्यूमेंटेड ऐसे में बताया था, नैरेटिव ऐसे में जब एवेल्यूएटर को ICISE काउंसिल ने कुछ पॉइंट्स दे रखे थे कि इन पॉइंट्स के बल पे तुम बच्चों को नंबर देना। तो वो पॉइंट क्या थे? वो थे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वर्ड और एक्शंस। अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। द इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन, है ना, क्या इम्पैक्ट हुआ आपका जो इंसिडेंट है, नरेशन है, उससे अदर पर्सन पे। द इफेक्ट ऑन नरेटर, आप पर क्या असर हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन अकाउंट। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कि आपका नरेटिव ऐसे होता है वो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन मतलब जो नरेट कर रहा है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा। आई, है ना। आप राइटर की तरह लिखोगे कि यार मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ। आप खुद को सब्जेक्ट बना के, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर, तो आपको ही मेन कैरेक्टर बनना पड़ेगा नैरेटिव ऐसे का, क्योंकि आप ही नरेट कर रहे हैं, है ना। आप किसी और को मेन कैरेक्टर नहीं बना सकते, आपको ही नरेट करना है। आई फर्स्ट पर्सन आप है और आपकी लैंग्वेज में ही ये होना चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये होना चाहिए। अब वो कैसे होगा आगे देखेंगे, ठीक है। की पॉइंट क्या है भैया, की पॉइंट दे दो हमें तो नैरेटिव ऐसे के। तो भैया ये ले लो, 5 बेसिक की पॉइंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, या की पॉइंट बोल दो, एलिमेंट बोल दो। वो की होते हैं कैरेक्टर्स, द सेटिंग, द प्लॉट, द कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। अब देखो कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स आपके नरेशन में आएंगे, आप नरेट करेंगे खुद की भाषा में, है ना, नरेट पूरा करेंगे फर्स्ट पर्सन को लेके, मतलब फर्स्ट पर्सन तो आप ही हैं, तो आप नरेट करेंगे जब किसी इवेंट को, इंसिडेंट को, तो कैरेक्टर्स जो भी आपके आएंगे आपको उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और सही टाइम पर सही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है, इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं है कहीं से भी आपका कैरेक्टर टपक पड़ा, इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेटिंग, ठीक है। प्लॉट मतलब जो भी आपके नरेशन में चल रहा है उसको हम प्लॉट बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? वो आपको अपने नरेशन में इंट्रोड्यूस करानी एक प्रॉब्लम और फिर बाद में देना है उसका सॉल्यूशन। अगर ऐसा आपने कर दिया कि आपने फर्स्ट पर्सन में लिख दिया पूरा नरेटिव, ऐसे आपने कैरेक्टर्स सही टाइम पे इंट्रोड्यूस कराए और इंट्रोड्यूस कराए कैरेक्टर्स, और आपने एक प्रॉब्लम डाल दी, उसका सॉल्यूशन दे दिया। अब सॉल्यूशन आपने दे दिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए अगर आपने ये पॉइंट कवर कर लिए। यही पॉइंटों की बात यहाँ पर कर रखी है बोर्ड काउंसिल ने, ठीक है। ओके, अब जैसे कि हमने आर्ग्यूमेंटेड ऐसे में देखा था, यहाँ भी इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में हमको क्या लिखना है? इंट्रो यार इंट्रो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, ताकि एग्ज़ामिनर जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पढ़े उसको इंटरेस्ट आ जाए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं जगा पाए शुरू में ही वो उसका एग्ज़ामिनर का, तो यार वो आपको ऐसे बोर होकर पढ़ेगा, बुरे मन से पढ़ेगा, तो आपकी मार्किंग भी बुरी करेगा। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन ही बढ़िया दे देते हैं कि एकदम से क्यूरियस हो जाए एग्ज़ामिनर पढ़ने को, अरे ये क्या लिख दिया, ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा यार, ये क्या क्या बोला उसने, ये क्या अच्छी बात कर दी, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है ना, क्यों लिखा है ये। तो इस तरीके के अगर आपने स्टार्टिंग दे दी, इंट्रोडक्शन दे दिया, तो एग्ज़ामिनर क्यूरियस हो जाएगा। अब इस तरीके के कैसे दें? तो देखो ये एग्ज़ाम्पल ले लो ज़रा कि द विलेजर्स हैड लॉस्ट अ फ्यू गोट्स एंड दिस मिस्ट्री मिसिंग एनिमल स्प्रेड। तो
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एकदम से कुछ अजीब ही बात कर दी जो भी लिख रहा था ऐसे को। तो यहाँ पर अगर कुछ आप ऐसा लिख देंगे तो एग्ज़ाम में एकदम ही एक्साइटेड हो जाएगा कि ये क्या बात कर दी, ये क्या सीक्रेट है, इसको तो रिवील करना पड़ेगा। अगर इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता करना है तो मुझे पूरा ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा बेगर का। सपोज़ आपको एक नरेशन लिखना है जिसमें कि आपने किसी की मदद करी, ठीक है सपोज़। अब यार एक ट्रिप पर गए आप, ठीक है, आपने लिखा आप एक ट्रिप पर गए, वहाँ पर आपको एक बेगर मिला, मतलब ट्रेन से जा रहे थे आप तो ट्रेन में आपको एक बेगर मिला। अब वही सेम बेगर आपको वहाँ पर मिला स्टेशन पर। अब वो सेम बेगर आपको बाहर मिला स्टेशन के, लेकिन एक आदमी उसको मार रहा था और आपने क्या किया, आपने पुलिस को बुलाया, उस आदमी को अरेस्ट करा दिया और बेगर को बचा लिया। तो आपने यहाँ शुरू में ही लिख दिया अगर ये कि आई सडनली सॉ दैट बेगर वॉज बीटन बाय अ मैन बैडली, ठीक है। अब क्या बात हो गई एकदम से वो सोचेगा एग्ज़ामिनर। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो एग्ज़ामिनर को क्यूरियोसिटी भड़क जाएगी कि क्या बात कर रही है। फिर आप धीरे धीरे इंट्रोडक्शंस में ही थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा स्टोरी को अपनी रिवील करना शुरू करोगे कि यार मैं ये सर्दी गर्मियों की छुट्टियां थी और हमारा प्लान हुआ बनारस जाने का। अब क्या हुआ कि हम ट्रेन में गए, ऐसे ऐसे किया। तो धीरे धीरे आप स्टोरी अपनी रिवील करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें इंट्रो में एकदम से कुछ अजीब ही चीज़ डालनी है ना। आप क्या कर सकते हो, आप शुरू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप मिडिल में से कोई फ्रेज़ उठा सकते हो एकदम ही, और आप एंड में से भी कोई फ्रेज़ उठाकर डाल सकते हो और फिर धीरे धीरे स्टोरी को रिवील कर सकते हो। ऐसा इंट्रो रहेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं सर। कंक्लूज़न मतलब एंडिंग हम कैसे करेंगे, नैरेटिव ऐसे की एंडिंग आप करोगे मोरल देकर। अब मोरल कैसे दोगे, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन, मतलब एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन डालने का ट्राई करना अपने नैरेटिव ऐसे में। अब देखो यहाँ जैसे मैंने आपको एक बेगर वाला बताया तो वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बेगर को मारा जा रहा था और आपका सॉल्यूशन क्या हुआ कि आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो आदमी जो मार रहा था बेगर को उसको आपने अरेस्ट करा दिया। तो यहाँ आपका मोरल क्रिएट हो गया। जहाँ भी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हो आपका मोरल आ जाता है। लेकिन अगर आप सपोज़ कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते तो आपको अच्छा मोरल नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराओ और उसका सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। अगर सच में नहीं भी हुआ तो ऐसा तो थोड़ा हाइपोथेटिकल कंडीशन बना के थोड़ा सा मन से लिख देना, ठीक है, खुद से बना के। तो मोरल में यहाँ पर आ जाएगा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और इनजस्टिस को नहीं झेलना चाहिए। जहाँ इनजस्टिस हो रहा हो वहाँ हमें कानून की मदद लेनी चाहिए और जो हेल्पलेस हैं है ना उन पर हमें दया करनी चाहिए। तो इस तरीके के मोरल हो गया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस ट्रिप से, है ना, काफ़ी न्यू लर्निंग्स मिली, ये मुझे लर्निंग मिली। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे कंक्लूज़न, सब रिफ्लेक्शन और एनालिसिस कि मेरा ये जो भी जर्नी थी बहुत ही अच्छी रही और काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो एक एनालिसिस हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूज़न लिखनी है। आर यू गाइस गेटिंग, ठीक है। प्लॉट, अब ये प्लॉट की बात हो गई। इसमें भी आप चाहो तो प्लॉट बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। बट इन द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे प्लॉट इज़ कंपलसरी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसके प्लॉट में क्या लिखोगे आप, इसके प्लॉट में बुलेट पॉइंट लिखोगे, बुलेट पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट। इसमें कोई आप इंट्रोडक्शन या 3 हेडिंग नहीं डालोगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न। और एक बात, ठीक है, ओके मैन। और एक बात ज़रा याद रखना गाइस, एक बात हम ज़रूर याद रखेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, ये गलती मत करना कि आपने प्लॉट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन जो आप मेन ऐसे लिखेंगे उसमें आप ना हेडिंग इंट्रोडक्शन की डालेंगे, ना बॉडी की डालेंगे, ना कंक्लूज़न की डालेंगे। आप ये 3 हेडिंग नहीं डालेंगे। जैसा आप ऐसे लिखते हैं जिस फॉर्मेट में विदाउट हेडिंग, बस सिर्फ आप पैराग्राफ के थ्रू ब्रेक करते हैं, और वैसे ही आपको करना है, ठीक है। कोई भी आप हेडिंग नहीं डालेंगे और साथ ही
और साथ ही अगर आपके दो सिमिलर पॉइंट है, मतलब सेम तरीके के पॉइंट हैं, तो आप उनको एक पैराग्राफ में मर्ज करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पॉइंट अलग हैं तो पैराग्राफ में ब्रेक करके लिख देना पॉइंट। ओके गाइस, बट व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव ऐसे कि हम बात करें तो बुलेट पॉइंट लिख देना। आप सिर्फ ऐसे जैसे ये पॉइंट लिख रखे, इनसे भी छोटे मैं मतलब नटशेल में आप पॉइंट लिख लेना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है मतलब आपके टाइम पे, मतलब टाइम टू टाइम पॉइंट को अरेंज करके लिखना है। जैसे आपने प्लान किया, पहले ट्रिप कैसे प्लान हुई, उसके बाद ही आपकी रिजर्वेशन हो गए, है ना, फिर आपको ट्रेन बोर्ड करी, आपने पैकिंग करी पहले फिर ट्रेन बोर्ड करी। तो ये क्रोनोलॉजी, ये ऑर्डर में चल रहा है, ये सब ऑर्डर में चल रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इसी को अपन क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने पॉइंट को डिवाइड कर लेना है कि ये हुआ, और फिर उन पॉइंट को इलेबोरेट कर देना है मेन ऐसे में पैराग्राफ में ब्रेक करके। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो कि आपकी सेंसरी डिटेल मतलब आपके 5 सेंस होते हैं जो, उनको यूज़ करना है नैरेटिव ऐसे में। आपको एग्जामिनर को फील कराना है कि वो उसी लोकेशन में पहुंच गया जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसको कैसे दिखाएंगे, हम 5 सेंसेस अपने यूज़ करेंगे उस चीज़ को एकदम विविड का है। हाँ, विविड मतलब होता है लाइक, मतलब असली फील कराने के लिए सेंसरी डिटेल हम यूज़ करेंगे। सेंसरी डिटेल मतलब जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी तो आप उसको डिस्क्रिप्शन देंगे क्या देखा। आई एक सेंसरी ऑर्गन है। आपने कुछ सुना, आप स्टेशन से बाहर निकले तो आपको बहुत सारे क्राउड दिखाई दी है, तो वो हो गया आई का सेंस। और आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं स्टेशन पर के बाहर, लोग चिल्ला रहे हैं, सर ये खा लो, ये पी लो, ये ख़रीद लो। तो इस तरीके से क्या है कि एग्ज़ामिनर आपका पूरा अंदर चला जाएगा सीन के। ठीक है, आपको स्मेल आई कोई, तो आपको सेंसरी डिटेल्स लिखने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट और उसको सपोर्ट करने के लिए पैराग्राफ। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो प्लॉट ना भी लिखो इसका तो चलेगा। ठीक है, क्यों बोला मैंने ऐसा कि प्लॉट ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि यार एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में हुआ हो, तो आप इंसिडेंट को उसको भूलोगे थोड़ी ना। अगर भूल गए होते फिर लिखते कैसे। तो अब आप इंसिडेंट को भूले नहीं हैं तो आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से याद है तो ज़रूरत ही नहीं है प्लॉट की। लेकिन आई प्रेफर कि प्लॉट को बना लेना ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। कई बार क्या होता है, हमारा फोकस थोड़ा सा भटक जाता है और हम पॉइंट मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करना और प्लॉट बनाने का ट्राई करना। बहुत कम टाइम लगेगा प्लॉट बनाने में, डोंट वरी गाइस। प्लॉट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक ये मैंने दे रखा है आपको होमवर्क में, और यही सेम ऐसे ही है। इसको मैंने अपने होमवर्क में दे रखा है आपको। तो आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर से आप ग्रुप पर जाइए और ग्रुप पर ये ऐसे सॉल्व करके भेज दीजिए या मुझे डायरेक्टली डीएम कर दीजिए। तो मैं वीडियो बनाता हूँ लाइव चेकिंग की, तो मैं आपकी गलतियाँ बता दूँगा। अगर आप चाहो तो वीडियो फॉर्म में भी डाल दूँगा मैं उन्हें, अगर आपका मतलब ऐसे फीचर हो जाता है। अगर मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वीडियोस आएँ, लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया आपका वन शॉट में नरेटिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तो पहले कर लिया था, नरेटिव ऐसे आपका सॉल्व हो गया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।